लालू प्रसाद यादव के बैकवर्ड होने के कारण फॉरवर्ड जातियों द्वारा और फॉरवर्ड मीडिया द्वारा जंगल राज का नाम ऐसे दिया गया जैसे 1990 के पहले बिहार में राम राज्य स्थापित था। जिनके बाप दादा कभी गाय भैंस चराया करते थे, उनकी अगली पीढ़ी न्यूक्लियर डील पर चर्चा कर रही है। सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव को ललुआ बना देती है और ठीक उसके उलट आरोपी जगन्नाथ मिश्रा को जगन्नाथ बाबू बना देती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी व्यक्ति को 6 गोली मारने के अपराध में 6 बार फांसी की सजा सुनाया जाए, जबकि हत्या किसी एक ही व्यक्ति का हुआ है। लेकिन सुनील पांडे, मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह और आनंद मोहन की कारस्तानियों पर क्यों चुप रहते हो? और माथापच्ची इस बात पर हो रही थी कि लालू यादव को कैसे फंसाना है, और तब के दोनों जज जाति से ब्राह्मण थे। साथियों, जय हिंद। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिक्सपुर की यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों और वंचितों के नेता श्री लालू प्रसाद यादव यदि ऊंची जाति के होते तो क्या होता? लालू प्रसाद यादव लालू यादव न होकर लालू सिंह राजपूत, लालू तिवारी, लालू दुबे, लालू मिश्रा, लालू राय, लालू श्रीवास्तव, लालू सिन्हा या लालू प्रसाद यादव ऊंची जाति में से कोई एक जाति, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इनमें से कोई एक होते तो क्या होता? कभी आपने सोचा है? कभी इस बात पर गौर किया है? कभी कभी समाज का वर्चस्ववादी वर्ग कुछ इस प्रकार नैरेटिव करता है कि वंचित वर्ग भी कई बार उसके छलावे और बहकावे में आ जाता है। जिसके लिए उसके नेता बहुत कुछ करता है, वही वंचित वर्ग पलटकर उससे यही सवाल करता है कि आखिर फलाना व्यक्ति ने किया ही क्या है। करने को तो लालू प्रसाद यादव ने गरीबों, पिछड़ों, वंचितों और दलितों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये लोग लालू प्रसाद यादव के कामों को जानते ही नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने क्या क्या किया है हमारे लिए। मैं लालू प्रसाद यादव के कुछ कामों को पिछले वीडियो में बताने की कोशिश किया हूं। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे रहा हूं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि श्री लालू प्रसाद यादव यदि ऊंची जाति के होते तो क्या होता। लालू प्रसाद यादव यदि ऊंची जाति के होते तो इसका प्रभाव ये होता कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों और वंचितों के नेता के शासनकाल को जंगल राज कहने की हिमाकत कोई नहीं करता। भारत की जिस ब्रह्म मीडिया ने, जिस मनु स्ट्रीम मीडिया ने, जिस मनी स्ट्रीम मीडिया ने श्री लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज कहने की हिमाकत की, वो जंगल राज शब्द यदि लालू प्रसाद ऊंची जाति के होते तो उस मीडिया के मुंह से कभी निकलता ही नहीं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पहले जितने भी सवर्ण मुख्यमंत्री हुए हैं, उनके शासनकाल में भी अपराध लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की अपेक्षा कम नहीं हुआ है। आप आंकड़े उठाकर 1990 के पहले का देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अपराध लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में ज़्यादा था कि उसके पहले ज़्यादा था। लालू प्रसाद यादव के बैकवर्ड होने के कारण फॉरवर्ड जातियों द्वारा और फॉरवर्ड मीडिया द्वारा जंगल राज का नाम ऐसे दिया गया जैसे 1990 के पहले बिहार में राम राज्य स्थापित था। एक और बात है, लालू प्रसाद यादव यदि ऊंची जाति के होते तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री मिश्रा जी ने अलग अलग कोषागारों से हुई अलग अलग निकासी के लिए अलग अलग मामले चलाने को तो नहीं कहते। ये तो कन्फर्म था। चारा घोटाला दुनिया का एक ऐसा अनोखा और अलबेला मामला है जिसमें अलग अलग निकासी के लिए लालू प्रसाद यादव को अलग अलग सजा दी गई। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी व्यक्ति को 5 थप्पड़ मारा जाए और उस 5 थप्पड़ के लिए 5 बार सजा सुनाया जाए। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी व्यक्ति को 6 गोली मारने के अपराध में 6 बार फांसी की सजा सुनाया जाए, जबकि हत्या किसी एक ही व्यक्ति का हुआ है। लालू प्रसाद यादव के प्रति यह साजिश कोई अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है। और रही बात जजों के बैकवर्ड फॉरवर्ड मानसिकता की, तो यह बात किसी से छुपी नहीं हुई है। लालू प्रसाद यादव को फंसाने की कहानी जब शिवानंद तिवारी की जुबानी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आज तक चैनल पर शिवानंद तिवारी अश्विनी चौबे के साथ हुए बहस में कहते हैं कि मुझे लालू यादव के केस में पिटिशनर के तौर पर साइन करने के लिए बुलाया गया था। तब मैं, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद और सरजू राय और तब के दोनों जज, जिनका उद्देश्य और माथापच्ची इस बात पर हो रही थी कि लालू यादव को कैसे फंसाना है, और तब के दोनों जज जाति से ब्राह्मण थे। हम लोगों का उद्देश्य यही था कि कैसे लालू यादव को फंसाकर समता पार्टी को सत्ता में लाना है। दोनों जजों को घोटाले से कोई सरोकार नहीं था, बल्कि उनका ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि लालू यादव को कैसे फंसाना है इस केस में। अगर लालू प्रसाद यादव ऊंची जाति के होते तो इन दोनों जजों का ध्यान लालू यादव को फंसाने पर नहीं बल्कि न्याय पर ज़्यादा होता। इसी मामले में लालू यादव को सजा दी गई और आरोपी जगन्नाथ मिश्रा को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ब्राह्मणवाद का सामाजिक विमर्श और उसकी न्याय व्यवस्था सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव को ललुआ बना देती है और ठीक उसके उलट आरोपी जगन्नाथ मिश्रा को जगन्नाथ बाबू बना देती है। लालू प्रसाद यादव यदि ऊंची जाति के होते तो भारतीय मीडिया और फॉरवर्ड लोगों को लालू प्रसाद यादव को ललुआ कहने की हिम्मत तो नहीं होती।
जो भारतीय मीडिया सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद यादव को ललुआ मानती है, उन्हीं लालू प्रसाद यादव को फ्रांस की लेखिका व पत्रकार लिंडा स्टीवन गरीबों का मसीहा मानती है। लिंडा स्टीवन भारत और नेपाल मामले की अच्छे समझ रखती है और 16 किताबें लिख चुकी हैं। लिंडा स्टीवन कहती है कि मैंने भारत में जातिगत भेदभाव व सवर्ण वर्चस्व को महसूस किया है। भारतीय मीडिया के फॉरवर्ड पत्रकार का एक वाकया सुनिए। श्री लालू प्रसाद यादव, श्री मुलायम सिंह और श्री शरद यादव एक बार संसद में न्यूक्लियर डील पर बहस कर रहे थे। तभी फॉरवर्ड पत्रकार प्रभास जोशी का बयान आता है कि जिनके बाप दादा कभी गाय भैंस चराया करते थे, उनकी अगली पीढ़ी न्यूक्लियर डील पर चर्चा कर रही है। जाहिर है फॉरवर्ड पत्रकार का बैकवर्ड नेता के प्रति यह एक तंज था। यदि लालू प्रसाद यादव ऊंची जाति के होते तो फॉरवर्ड पत्रकार और भारतीय मीडिया द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट कभी भी नहीं आता। भारत की जातिवादी मीडिया केवल शहाबुद्दीन और साधु यादव के अपराधों पर ही हो हल्ला करती है। ठीक है, करो, भारत में अपराध के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए, लेकिन सुनील पांडे, मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह और आनंद मोहन की कारस्तानियों पर क्यों चुप रहते हो? यदि लालू प्रसाद यादव ऊंची जाति के होते तो उनके बारे में इतना दुष्प्रचार नहीं किया जाता, उनके छवि को इतना दूषित नहीं किया जाता, उनके प्रति भारतीय मीडिया और विपक्ष के नेताओं का रवैया हमेशा सॉफ्ट रहता। लालू प्रसाद यादव को भारत के ब्रह्म मीडिया द्वारा इतना दुष्प्रचारित किया गया है कि बैकवर्ड लोगों के भी दिमाग में लालू प्रसाद यादव के प्रति गलत बातें बैठा दी गई हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आंकड़ों के साथ बात करूं और लालू प्रसाद यादव के बारे में जो सही है उसको सही बोलूं, जो गलत है उसको गलत बोलूं। लालू प्रसाद यादव के बारे में आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद।